हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत अर्थात भारतीय संविधान में लिए गए विदेशी स्रोत और विदेशी प्रावधान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में। यह वीडियो आपके सामान्य ज्ञान के साथ साथ यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। हाँ, यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं और वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा एक मूल अधिनियम है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ। तो आंसर है ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1935। अर्थात भारत शासन अधिनियम 1935 वह एक मूल अधिनियम था जिससे कि भारतीय संविधान विकसित हुआ और भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है, क्योंकि भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद इसी में अर्थात भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। एक बार पुनः रिकॉल करूं कि मैं भारतीय शासन अधिनियम 1935 वह एक मूल अधिनियम है जिससे कि भारतीय संविधान विकसित हुआ और भारतीय संविधान पर लगभग सबसे अधिक प्रभाव इसी भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है, क्योंकि भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद इसी भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कहां से लिया गया है। तो आंसर है ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1935 है। अर्थात भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारत शासन अधिनियम है, क्योंकि भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है, क्योंकि भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद इसी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग का प्रावधान कहां से लिया गया है। तो आंसर है ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1935 से। अर्थात लोक सेवा आयोग का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है और संघ लोक सेवा आयोग भारत के संविधान के द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है और संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 323 तक एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि लोक सेवा आयोग का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है और संघ लोक सेवा आयोग भारत के संविधान के द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों के विभाजन के प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। अर्थात केंद्र और राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। बात करूं मैं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के संदर्भ में तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और इसकी मुद्रा का नाम डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। अर्थात भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। अर्थात भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा के प्रावधान को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। अर्थात भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के प्रावधान को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। अर्थात व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता के प्रावधान को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। तो आंसर है ऑप्शन सी, आयरलैंड। अर्थात भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है और भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है।
एक बार पुनः रिकॉल करूं कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान से ली गई है और भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर है ऑप्शन सी, आयरलैंड। अर्थात राष्ट्रपति महोदय के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बात करूं मैं आयरलैंड की राजधानी के संदर्भ में, तो आयरलैंड की राजधानी डबलिन है और इसकी मुद्रा का नाम पाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर है ऑप्शन सी, आयरलैंड। अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था के प्रावधान को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बात करूं मैं आयरलैंड की राजधानी के संदर्भ में, तो आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, इसकी मुद्रा का नाम पाउंड है और आयरलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है और आयरलैंड की राजधानी डबलिन लिफेन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार या मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अर्थात भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार या मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है और मौलिक अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक है। एक बार पुनः रिकॉल करूं कि मैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है और मौलिक अधिकारों का प्रावधान संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अर्थात भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के प्रावधान को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बात करूं मैं संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी के संदर्भ में, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, इसकी मुद्रा का नाम डॉलर है और संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अर्थात भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अर्थात निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग के प्रावधान को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वित्तीय आपात के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अर्थात भारतीय संविधान में वित्तीय आपात के प्रावधान को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान की सर्वोच्चता के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अर्थात भारतीय संविधान में संविधान की सर्वोच्चता के प्रावधान को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू के विचार को किस देश से ग्रहण किया है? तो आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अर्थात भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू के विचार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? तो आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अर्थात भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। एक बार पुनः रिकॉल करूं कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है?
तो आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। एक बार पुनः रिकॉल करूं कि सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था को भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका या प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अर्थात भारतीय संविधान में उद्देशिका या प्रस्तावना का विचार या प्रेम्बल का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका या प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर है ऑप्शन बी, रूस। अर्थात भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका या प्रेम्बल में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श को रूस के संविधान से लिया गया है। बात करूं मैं रूस की राजधानी के संदर्भ में, तो रूस की राजधानी मॉस्को है, रूस की मुद्रा का नाम रूबल है और रूस की संसद का नाम ड्यूमा है और रूस की राजधानी मॉस्को मोस्कोवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर है ऑप्शन बी, रूस। अर्थात भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से लिया गया है और मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में किया गया है। एक बार पुनः रिकॉल करूं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से लिया गया है और मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका। अर्थात भारतीय संविधान की संशोधन करने की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया है और भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में किया गया है। एक बार पुनः रिकॉल करो कि भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है और भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। अर्थात राज्यसभा अर्थात उच्च सदन में सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। बात करूं मैं दक्षिण अफ्रीका की राजधानी के संदर्भ में, तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है और दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम रैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में परमाधिकार लेख के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन। अर्थात भारतीय संविधान में परमाधिकार लेख के प्रावधान को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। बात करूं मैं ब्रिटेन की राजधानी के संदर्भ में, तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन है और ब्रिटेन की मुद्रा का नाम पाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन। अर्थात भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार के प्रावधान को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल प्रणाली के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन। अर्थात भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल प्रणाली के प्रावधान को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि का शासन के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन। अर्थात भारतीय संविधान में विधि का शासन के प्रावधान को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। बात करूं मैं ब्रिटेन की राजधानी के संदर्भ में, तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, इसकी मुद्रा का नाम पाउंड है और ब्रिटेन की राजधानी लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन। अर्थात भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन। अर्थात भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली के प्रावधान को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में द्विसदनवाद व्यवस्था के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो
तो आंसर है ऑप्शन ए ब्रिटेन, अर्थात भारतीय संविधान में द्विसदनवाद व्यवस्था के प्रावधान को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया या विधायी प्रक्रिया के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर है ऑप्शन ए ब्रिटेन, अर्थात भारतीय संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया या विधायी प्रक्रिया के प्रावधान को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव में सर्वाधिक मत के अधिकार पर जीत की प्रक्रिया के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर है ऑप्शन ए ब्रिटेन, अर्थात चुनाव में सर्वाधिक मत के अधिकार पर जीत की प्रक्रिया के प्रावधान को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना कहां से ली गई है या ली गई थी? तो आंसर है ऑप्शन बी सोवियत संघ, अर्थात भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ से ली गई थी और भारत में पहली पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951 से वर्ष 1956 तक थी और यह पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है ऑप्शन बी कनाडा, अर्थात भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कनाडा के संविधान से लिया गया है। बात करूं मैं कनाडा की राजधानी के संदर्भ में, तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। इसकी मुद्रा का नाम डॉलर है और इसकी भौगोलिक स्थिति उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है और कनाडा की राजधानी ओटावा सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर है ऑप्शन बी कनाडा, अर्थात अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास के प्रावधान को कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघात्मक विशेषताओं को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर है ऑप्शन बी कनाडा, अर्थात भारतीय संविधान में संघात्मक विशेषताओं के प्रावधान को कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर है ऑप्शन बी कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर है ऑप्शन बी कनाडा, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय के प्रावधान को कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर है ऑप्शन बी कनाडा, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय के प्रावधान को कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर है ऑप्शन ए जर्मनी, अर्थात भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन को जर्मनी के संविधान से लिया गया है। बात करूं मैं जर्मनी की राजधानी के संदर्भ में, तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। इसकी मुद्रा का नाम ड्यूस मार्क है और जर्मनी की राजधानी बर्लिन स्प्री नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर है ऑप्शन बी फ्रांस, अर्थात गणतंत्रात्मक व्यवस्था को फ्रांस के संविधान से लिया गया है। बात करूं मैं फ्रांस की राजधानी के संदर्भ में, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। इसकी मुद्रा का नाम फ्रैंक है और फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर है ऑप्शन ए फ्रांस, अर्थात भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श को फ्रांस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर है ऑप्शन बी जापान, अर्थात विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान के संविधान से लिया गया है। बात करें जापान की राजधानी के संदर्भ में, तो जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की मुद्रा का नाम ये है और जापान की राजधानी टोक्यो आराकावा नदी के किनारे स्थित है। एक बार भारतीय संविधान के स्रोतों के संदर्भ में पुनः रिकॉल करके पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है और भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं और इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान में ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण अफ्रीका, सोवियत संघ, रूस, फ्रांस और जर्मनी के संविधान से उपबंधों को लिया गया है।
अब मैं बात करता हूँ ब्रिटेन के संविधान से लिए गए स्रोतों के संदर्भ में। तो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, द्विसदनीय प्रणाली अर्थात लोकसभा और राज्यसभा, विधायी प्रक्रिया और परमाधिकार लेख को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एक बार पुनः रिकॉल करूं कि ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता का प्रावधान, संसदीय विशेषाधिकार का प्रावधान, विधि का शासन का प्रावधान, विधि निर्माण की प्रक्रिया का प्रावधान, मंत्रिमंडलीय प्रणाली का प्रावधान, द्विसदनीय प्रणाली अर्थात लोकसभा और राज्यसभा का प्रावधान, विधायी प्रक्रिया का प्रावधान, परमाधिकार लेख का प्रावधान लिया गया है। अब मैं बात करता हूँ कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है, जैसे मौलिक अधिकार, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का प्रावधान, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान, भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका का प्रावधान, भारतीय संविधान की सर्वोच्चता, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान, न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान, उच्च तथा उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया के आयरलैंड के संविधान से लिए गए प्रावधानों के संदर्भ में, जैसे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया है, जैसे कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुता एवं गणतंत्र। जर्मनी के संविधान से आपातकाल के प्रावधान को लिया गया है। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के प्रावधान को लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया के प्रावधान को लिया गया है और रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य के प्रावधान को लिया गया है। बात करूं मैं ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची के प्रावधान को लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के प्रावधान को लिया गया है। उद्देशिका की भाषा को लिया गया है, अर्थात भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता के प्रावधान को लिया गया है। अब मैं बात करता हूँ भारतीय संविधान के स्रोत के रूप में कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, जैसे संघीय प्रणाली, शक्तियों का विभाजन, अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय अर्थात सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, जैसे कि संघीय प्रणाली, शक्तियों का विभाजन, अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। अंत में एक अभ्यास क्वेश्चन आपके लिए, और अभ्यास क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में द्विसदनवाद व्यवस्था के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है। इसी क्वेश्चन के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।